डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों मित्रों के लिए जिनकी उम्र 65-70 से ऊपर हो गए, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, निहायत ज़रूरी है। इसको ज़रूर देखिएगा, इसको प्लीज़ अवॉइड मत करिएगा, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी से संबंधित है, आपके हेल्थ से संबंधित है, आपके वेल बींग से संबंधित है, आपके हेल्थ अच्छे जीवन के लिए से संबंधित है। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके घर में ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए खतरा है। आप अक्सर सुनते होंगे कि घर में ही कोई गिर गया, और बहुत बार होता है आदमी अकेला रहता है, बूढ़ा रहता है, घर में कोई रहता नहीं है और वो घर में ही उसकी एक्सीडेंट हो जाती है। कभी कोई बाथरूम में गिरा पाया जाता है, कभी कोई किचन में गिर जाता है, कभी हॉल में गिर जाता है, कभी सीढ़ियों पे गिरा हुआ पाया जाता है और उसमें कभी उनकी हड्डी टूट जाती है, कभी डेथ भी हो जाती है और बड़ी समस्याएं हो जाती है। और ओल्ड एज में अगर आपकी हड्डी टूट गई, हड्डी जुड़ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत तकलीफ होती है। और अगर गलत जगह पे चोट लग गई, जैसे सर में पीछे लग गई, तो ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक, इसका भी खतरा बना रहता है। तो घर जो है ना, घर सबसे प्रिय जगह है बुजुर्गों के लिए और हर इंसान के लिए, लेकिन घर के अंदर ऐसा मत मानिए कि खतरा नहीं है। अगर बाहर सड़क पे खतरा एक्सीडेंट होने का, गिरने का, तो घर में भी गिरने का खतरा उतना ही ज़्यादा है और आपके लाइफ को उतना ही थ्रेट है। तो खासकर सीनियर सिटीजन अगर हैं तो उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि आप घर में सेफली रहें, सुरक्षित रहें। तो मैं आज बात करने जा रहा हूँ ऐसे 7 चीज़ों की जो ट्रैप हैं, एक्सीडेंट ट्रैप हैं, जो घर के अंदर को दुर्घटना करवा सकते हैं, आपको चोटिल कर सकते हैं, आपको जख्म पहुंचा सकते हैं, आपको चोट आ सकती है, आप गिर सकते हैं और आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और बहुत बार ये जो गिरना, जो एक्सीडेंट है, वो बहुत ख़तरनाक होता है हेल्थ के लिए और आपके लिए। तो सबसे पहली चीज़ हम बात कर रहे हैं, 7 चीज़ों की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़, जो कारपेट है या जो नीचे पड़ा रहता है, रग्स होते हैं, वो अगर लूज़ हैं, अगर ढीले ढाले हैं, इधर उधर पड़े हुए हैं, वो आपके लिए खतरा है। क्योंकि जब आप चलते हो तो बहुत बार पैर उसमें फंसता है। स्लिपरी कारपेट है, कारपेट स्लिप कर रहा है, या कारपेट ऐसा होना चाहिए ना, वो ऐसा मुड़ा हुआ है, ऐसा मुड़ा, उसमें पैर फंसा और आप गिर गए, या रास्ते में ब्लॉकेज है, उसकी वजह से चलने फिरने में दिक्कत होती है, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो लूज रग्स आर वेरी नॉनसेंस, देन स्लिपरी कारपेट, इनसे आपको बचना चाहिए। आपको घर में ये ध्यान रखिए कि अगर ऐसा मुड़ा हुआ ऐसा कालीन है या मुड़ा हुआ कुछ है चलने का, तो उसको हटा दें, उसको इस घर में न रखें। उससे अच्छा है कि कालीन न रहे, उससे अच्छा है कि ये चलने वाले ऐसी चीज़ें सामने रास्ते में ना आए, क्योंकि इससे आपके गिरने का खतरा बढ़ जाता है। और गिरने का मतलब हो गया फिर हड्डियों का टूटना, और हड्डी टूटे मतलब फिर तकलीफ है। तो दोस्तों, पहली तो चीज़ ये है जिससे आपको बचना चाहिए। दूसरी चीज़ है, रास्ते में कुछ चीज़ें रखी रहती हैं। आप जब जवान थे, जब यंग थे, जब आपकी उम्र कम थी, तो ठीक है, घर में आप थोड़ा ऐसा ऐसा करके चल सकते थे। लेकिन बहुत बार क्या होता है, कोई कुर्सी है, कोई टेबल है, कोई ऐसा बॉक्स है, कोई सामान रखा हुआ है, कोई ऐसा बोरा रखा हुआ है, कोई पैकेट रखा हुआ है, उसकी वजह से आपको चलने में प्रॉब्लम रहती है। जो पाथवे है, फर्नीचर है, वो जो चलने का रास्ता है वो क्लियर नहीं है। मतलब आप घर में घुसे दरवाजे से और सीधे जाएंगे तो कोई सामान सामने रखा हुआ है, कुछ साइड में रखा हुआ है। बहुत लोगों की आदत होती है, कोई सामान रखता है वहीं कहीं रख देते हैं, कोई आया कहीं रख गया, और ये एक्सीडेंट इसमें बहुत होता है। आप अक्सर सुनते होंगे, अरे वहाँ सामान रखा हुआ तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा पैर लग गया और मैं गिर गया और मेरे घुटने टूट गए। सुना है ना आपने, ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। तो ये छोटी सी बात है, इस पर इंसान की नज़र भी नहीं जाती, इस पर ध्यान भी नहीं जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कि आपको घर के अंदर जो चलने का रास्ता है वो क्लीन होना चाहिए,
साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसमें क्लटर नहीं होना चाहिए, कुछ जमा इधर उधर नहीं रहना चाहिए। रास्ता क्लीन रखिए ताकि चलने में बुज़ुर्ग लोगों को तकलीफ़ ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अक्सर लोग इसका ध्यान नहीं रखते हैं, उन्हें लगता है अच्छा मैं हटा दूंगा। ऐसा नहीं कि जानबूझ के रखते, वो आलस में हो जाता है। कोई चीज़ रखा हुआ है, बॉक्स रास्ते गेट के पास ही रखा हुआ है और लोग सोचते हैं अच्छा इसको हटा देते हैं। हटाने में 2-3 दिन निकल गए, इसी बीच में कोई आदमी आया, पैर में चोट लगी, गिर गया तो जख्मी हो गया, चोटिल हो गया, और अगर ज़्यादा चोट लग गई तो हड्डी टूट गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जो चलने के रास्ते हैं उसको घर के अंदर साफ़ सुथरा रखें, उसमें फर्नीचर ना रखें, कोई बॉक्स ना रखें, और चलने में कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, ईजी मूविंग का उपाय होना चाहिए। 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, बहुत जगह घरों में मैंने देखा है कि लाइटिंग बहुत पुअर होती है, मतलब इतना अंधेरा रहता है, रोशनी वो 5 वाट का 2 वाट का आजकल एलईडी आता है, इतनी कम रोशनी रखते हैं। बुज़ुर्ग लोगों को बहुत दिक्कत होती है कि ठीक से दिखता नहीं है, आँख तो ऐसे ही उनकी कमज़ोर हो जाती है, और चश्मा पहनते हैं, हरदम चश्मा पहनते भी नहीं है। पुअर लाइटिंग इज़ नॉट ए गुड थिंग, पुअर लाइटिंग इज़ डेंजरस फॉर योर हेल्थ। तो घर के अंदर लाइटिंग प्रॉपर रखें, घर के अंदर फुल्ली लाइट रखें, और अगर रात का समय है या शाम का समय है, घर के अंदर का पोर्शन है जहाँ पे नॉर्मल रोशनी नहीं जाती है उतनी ज़्यादा, तो वहाँ पे आपको ये लाइटिंग अच्छे रखना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, कोई तार रास्ते में तार पड़ा हुआ, बहुत आजकल क्या हो गया, बिजली के उपकरण बहुत ज़्यादा घर में इस्तेमाल होते हैं, तो आपने प्लग इन कर दिया, उसका तार जो है ना ऐसे ज़मीन पे पड़ा हुआ है इधर उधर, तो अब जब चलते हैं तो तार में पैर फंस गया, तार में पैर फंस गया तो आप भी गिरे और जो इंस्ट्रूमेंट है उसका भी नुकसान हो गया। तो रास्ते में, चलने के रास्ते में तार वार ऐसा ओपन नहीं रहना चाहिए, उसको प्रॉपरली इस्तेमाल करें। ओपन वायर को, ओपन कॉर्ड्स को इधर उधर नहीं। चार्जर होते हैं लोगों के पास, कितने घर में 2, 3, 4, 5 फ़ोन रहते हैं, फिर 5 फ़ोन के 5 चार्जर रहेंगे, 5 चार्जर के वो बूस्टर भी, वाटर पावर बूस्टर भी रहता है जिससे वो कनेक्शन लेते हैं। तो तार, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जमा हो जाते हैं जो बुज़ुर्ग लोगों के लिए बहुत बार तकलीफ़ होती है। बच्चे तो चलो उनको तो आदत है, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो कूद फांद के चले जाएंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ओल्ड एज में बुज़ुर्गों के लिए ऐसा मुश्किल होता है, और अगर पैर उसमें फंस गया तो गिर गए तो हड्डी टूट गई तो फिर हो गया काम। तो ये जो है ना, रास्ते में ये लाइटिंग तो पुअर नहीं होनी चाहिए, प्लस कॉर्ड, फ़ोन, ये सब फ़ोन चार्जर, ये सब आपको संभालना है, देखना है, उसको नहीं करना चाहिए। उसके बाद चौथी चीज़, बाथ टब और बाथरूम में स्लिपरी होना। बहुत लोग क्या होता है कि बाथरूम में ना टाइल्स लगवा लेते हैं, और टाइल्स जो है बहुत बार खुरदुरा नहीं रहता है, वो स्लिपरी होता है, स्लिप करता है, और ये तो एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है। आप देखते होंगे बाथरूम का एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा है, मेरे ख्याल से जितने लोग गिर के हड्डियाँ टूटती हैं, एक्सीडेंट होता है बुज़ुर्गों का, उसमें से 30-40% लोगों का सिर्फ बाथरूम के अंदर कांड होता है। बाथरूम में जाके गिरना, चोट लगना, हड्डी टूटना, मर जाना बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन है। अभी रिसेंटली मैंने सुना, कोई लेडी थी 55-60 की थी, वो बाथरूम गई और वहीं पे गिर गई, पता नहीं क्या, और मरी पाई गई। रूम बंद था, बाहर से उसके बच्चे बाद में आए 2-3 दिन के बाद, शी वॉज डाइंग देयर, फ़ोन उठा नहीं रही थी, और क्या हुआ पता नहीं, उसके सर से खून बह रहा था और वो गिरी पड़ी थी। तो ये बाथरूम जो है ना, डेथ ट्रैप है, इसका बहुत ध्यान रखिए। 2-3 चीज़ें मैं ध्यान के लिए बता रहा हूँ। एक तो बाथरूम में लाइट कम मत रखिए, लाइट फुल लाइट रखिए, बढ़िया लाइट रखिए जाके सब कुछ ठीक से दिखे। दूसरी चीज़, टाइल्स अगर लगवाते हैं तो वो स्लिपरी नहीं होना चाहिए, वो बढ़िया होना चाहिए, उसमें खुरदुरापन होना चाहिए कि आदमी उधर अगर खड़ा होता है तो पैर फिसले नहीं। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, बाथरूम को कोशिश करिए सूखा रखने के लिए। इसके लिए उसमें चाहे तो एग्जॉस्ट फैन लगाइए, जो भी लगाइए, ऐसा नहीं कि हरदम गीला ही है। बहुत लोगों का बाथरूम हरदम गीला ही रहता है, आप कभी जाओ उसमें पानी ऐसा रहता है। तो ये बाथरूम, उसी तरीके से बाथ टब का भी बहुत प्रॉब्लम। आज यहाँ पे अभी हम लोग के यहाँ इंडिया में इतना बाथ टब सबके बाथरूम में नहीं रहता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के घर में रहता है,
जो थोड़ा हायर लेवल जिनका है वो लोग जो है अपने बाथटब भी रखते हैं। बाथटब में बहुत अभी कुछ लोगों का डेथ ही बाथटब में हो जाता है। वहाँ गए, आराम से लेटे हैं और पता चला कि उधर ही दवा खा के गए, कुछ नींद की दवा खा के गए, कोई दारू पी के गया और ड्रिंक करके गया और बाथटब में ही निपट जाता है। तो बाथरूम और बाथटब ये बहुत बड़ा ट्रैप है। इसमें ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसका ध्यान रखिए, नहीं तो वो मतलब मौत का एक वो हो सकता है। इसके लिए हमें ध्यान रखने। इसके अलावे घर में भी टाइल्स जो बहुत चिकना टाइल्स न रखें। अगर आपके घर में सीनियर सिटीजन हैं तो, अगर है तो ठीक है, अभी क्या बोले, लेकिन आप केयरफुल रहिए क्योंकि फिसलन से बचना चाहिए। पानी घर में इधर उधर नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि पानी रहने से फिसलने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो पानी घर में आप लूज़ पानी कहीं इधर उधर ज़्यादा न गिराएं। स्पेशली अगर आपके घर में सीनियर सिटीजन है, पानी को पोंछ के फर्श को सूखा रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये नहीं करेंगे तो आपके लिए तकलीफ़ है, ठीक है ना। उसके अलावे पांचवी चीज़ है कि सीढ़ियाँ जो है ना वो बिना रेलिंग की होती हैं बहुत लोगों की। एक तो सीढ़ियाँ में भी बहुत लोग टाइल्स लगाते हैं, उसकी क्या ज़रूरत है मुझे समझ में नहीं आता है। आप नॉर्मल सीढ़ी रखो ना, क्योंकि अगर नॉर्मल है टाइल्स नहीं है तो फिसलने का चांस कम होता है उसमें। और बहुत बार सीढ़ी के बगल में जो रेलिंग होती है वो रेलिंग नहीं होती है, तो रेलिंग ज़रूर लगा के रखें। बिना रेलिंग का घर में कोई सीढ़ी इस्तेमाल न करें ऊपर जाने के लिए, क्योंकि अगर सीढ़ी रेलिंग है तो रेलिंग पकड़ के आदमी ऊपर जा सकता है। क्योंकि अगर एक बार फिसल गया तो सीढ़ी से फिसलने पे सर फूटने का डर बहुत ज़्यादा रहता है और इसको आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये सीढ़ी जो है उसमें सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि सीढ़ी में अगर रेलिंग नहीं है प्रॉपरली तो रेलिंग के बिना गिरने का बहुत चांस है। बैलेंस बिगड़ जाता है क्योंकि ओल्ड एज में आपको बैलेंसिंग की प्रॉब्लम होती है। आदमी चलता है, कभी बीपी बढ़ गया, कहीं शुगर बढ़ गया, थोड़ा ऐसा हुआ, फिसल गया तो बस माथा फट जाएगा या पैर टूट जाएगा। तो ये रेलिंग रहना ज़रूरी है सीढ़ी में। प्लस दूसरी चीज़ है कि लाइटिंग की प्रॉब्लम रहती है। बहुत लोग सीढ़ियों पे लाइट कम लगाते हैं या हल्की लाइट लगाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सीढ़ी में आपको लाइट बराबर से रहना चाहिए कि हर चीज़ दिखे, क्योंकि बहुत लोगों के आँख की प्रॉब्लम होती है। स्टेप सीन समझ में आता है, ये एक स्टेप है, दूसरा स्टेप है, कलर एक ही रहता है सीढ़ी का, तो उनको स्टेप का भी आइडिया रहता है कि ये स्टेप कितना ऊँचा है। आप देखते हैं ना, जब जिन लोगों का आँख में चश्मा लगा हो उनको पता होगा कि अगर आपका सीढ़ी में स्टेप है तो वो स्टेप ठीक से समझ में नहीं आता है अगर कम लाइट हो तो। ज़्यादा लाइट में भी बहुत बार समझ में नहीं आता है, तो ज़्यादा लाइट तो होना ही चाहिए, कम लाइट क्यों रखना है। और रेलिंग रहना चाहिए क्योंकि सपोर्ट हो जाता है। आप ऐसे रेलिंग पकड़ के चल रहे हैं तो आपके बैलेंसली चलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेलिंग आपका सीढ़ी जो है होना चाहिए, सीढ़ी में रेलिंग होना चाहिए। छठी चीज़ हो गई कि किचन में जो है ना आपके जो रैक से बहुत ऊंचे है, हाइट पे है, तो हाथ अगर आराम से नहीं जाएगी, या किचन का सामान आपने ऊंचे वाले उस पर रखा हुआ है तो उसको खोलने के लिए आपको किसी स्टूल पे चढ़ना पड़ता है या सीढ़ी पे चढ़ना पड़ता है। बुजुर्ग लोगों के लिए बहुत तकलीफ, बहुत बुजुर्ग लोग अकेले रहते हैं या एक बाई रहती है या वाइफ और हस्बैंड दोनों हैं और दोनों ही बूढ़े हैं, तो अभी स्टूल पे चढ़ेंगे तो गिरने का चांस है, उसी में बैलेंस बिगड़ गया। तो जो भी चीज़ है खाने पीने के सामान वो आपको नीचे वाले रैक में रखना चाहिए। जो आपको रेगुलर यूज़ का चीज़ है उसका रैक आपको नीचे रहना चाहिए और इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। ये नहीं कि आपको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के झुकना पड़े और आपका बैलेंस बिगड़ जाए। तो किचन के जो रैक्स हैं, किचन में जो बने हुए हैं, उस पर भी आपको ध्यान है। डिज़ाइन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़े, आपको बॉडी को एक्सटेंड करना पड़े या उसके लिए सामान निकालने के लिए आपको स्टूल पे चढ़ना पड़े। इससे आपको बचना चाहिए क्योंकि ये आपके हेल्थ के लिए हैज़ार्ड है। ये आपके गिरने का सामान बन जाएगा, आप गिरने का चांस बढ़ जाएगा। इसके लिए किचन में जो भी रैक्स बनाते हैं या जो भी चीज़ हैं
वो बनवाते समय ही ध्यान रखना चाहिए कि बहुत हाइट ना हो, जो नॉर्मल हाइट है उसी में रहना है। और अगर बन भी गया है तो जो डेली कंज्यूम की चीज़ हैं, जो आप रेगुलर चावल दाल सब्जी जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हो, मसाले या और भी खाने पे घी है, जो भी चीज़ें हैं वो आपको नीचे वाले सेल्स में रखें, बहुत ऊपर वाले सेल्स में ना रखें, ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट न करना पड़े। बहुत बार किचन में सेल्फ्स के सामने कुछ चीज़ें लगा देते हैं लोग, कुछ ऐसा कुछ रैक टाइप का लगा देंगे, वहाँ पे आदमी पहुँच ही नहीं पाता। पहुँचने के लिए उसको फिर स्टूल लगा के ऐसे बढ़ के कुछ चीज़ पकड़ के निकालना पड़ता है। तो ऐसे अरेंजमेंट से आप बचें, ऐसे अरेंजमेंट मत करें, क्योंकि ऐसे अरेंजमेंट अगर रहेंगे तो आपको गिरने का चांस उसमें फिर ज़्यादा होता है। गिरने का मतलब आप जानते ही हैं, प्रॉब्लम है, तो गिरने से बचें। तो ये जो है किचन का एक है। उसके बाद 7वीं चीज़, बेड आपका, बहुत लोगों का बेड बहुत नीचे रहता है या थोड़ा ऊपर तो नहीं रहता है, ऊपर नॉर्मली। तो आपका जो हाइट है, कमर का हाइट है, उसी के हिसाब से आपको बेड रखना चाहिए, क्योंकि बहुत अगर नीचे रहेगा तो आपको उठने में दिक्कत होगी। ओल्ड एज में बहुत लोगों को कमर की प्रॉब्लम होती है, जॉइंट की प्रॉब्लम होती है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम रहता है। तो अगर बहुत नीचे बेड हो गया तो एक बार बैठ गए तो घुटना, उसे उठने में दिक्कत होगी। तो बेड का हाइट प्रॉपर रखना चाहिए। बेड, अगर आपका बेड का हाइट कम भी है तो नीचे कुछ सपोर्ट डाल के थोड़ा हाइट कर लीजिए, सो दैट आपके बैठने उठने में ज़्यादा प्रेशर आपको नहीं आना चाहिए। इसी तरीके से जो बेड का जो सोफ़ा जो उस पर रखते हैं, जो बेड है, जो गद्दा है, वो उसका कॉर्नर ऐसा नहीं होने कि ऐसा फिसल जाए। कुछ लोगों का बेड होता है उसमें फिसलन रहती है, मतलब बैठे तो ऐसा तो थोड़ा हार्ड होना चाहिए ताकि फिसलन ना हो। उसके कुशन्स ऐसे ना हो कि आपको बैठेंगे तो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इट शुड हैव प्रॉपर सपोर्ट। तो इसमें भी आपको ध्यान देना है कि आपका बेड का हाइट और बेड का जो डिज़ाइन है ऐसा नहीं होना चाहिए, एज पे उसको ये होना चाहिए। तो बेड हाइट जो है ना, बेड साइड, और अगर ऐसा नहीं है तो बेड के साइड में ग्रैब बार भी रख दें। ग्रैब बार मतलब पकड़ के उठने के लिए। ऐसे किचन में भी ग्रैब बार होना, ये बाथरूम में भी ग्रैब बार आप बना लगा सकते हैं, क्योंकि अगर गिरने लगे तो आदमी उसी को पकड़ ले। ग्रैब बार साइड में आप बना सकते हैं, जो कि आदमी गिरेगा तो बचे। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि लाइफ में देखिए हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओल्ड एज में गिरने का भय, द फियर ऑफ फॉल इज़ रियली रियल एंड डेंजरस। आप देखेंगे कि अमूमन 10 से 20% सिर्फ आदमी गिरने की वजह से परमानेंट बेड पकड़ लेता है, और उसमें से 40-50% लोगों का फिर या तो डेथ हो जाता है और परमानेंटली बेड पे ही रह जाते हैं। ओल्ड एज में खासकर 70-75 के बाद की बात कर रहा हूँ। तो अगर ये आपकी उम्र 70-70 से ऊपर है तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए कि घर में गिरने से बचें। और इससे बचने के लिए जो मैंने ये 7 चीज़ें बताई हैं वो आप ध्यान रखें। और भी चीज़ों का आप ध्यान रखना चाहिए। मेन चीज़ होना चाहिए कि घर में लाइट अच्छी होनी चाहिए, आपके चलने का रास्ता क्लियर होना चाहिए, आपका वायर वगैरह इस तरह की चीज़ें ज़्यादा घर में न फैलाएं, और प्रॉपरली सलीके से रहना चाहिए। किचन के सेल्फ्स आपके रीच के अंदर होना चाहिए। बाथरूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ पे लाइटिंग, वहाँ पे क्लीनलीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका फर्श बहुत ज़्यादा स्लिपरी नहीं होना चाहिए। आपका सीढ़ी उस पर रेलिंग लगा हो और लाइटिंग प्रॉपर हो, ये आपको ध्यान देना है। और बेड का जो है हाइट है वो भी आपको प्रॉपरली मैनेज करना है, ताकि आपको बैठने उठने में ज़्यादा तकलीफ ना हो। तो ये 7 चीज़ें हैं जिसके बारे में हमने बात की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें सीनियर सिटीज़न का ध्यान रखना। और अगर सीनियर सिटीज़न हैं और आपके घर में सीनियर सिटीज़न हैं, वो भले कुछ मुंह से ना बोलेंगे खुद से, तो आप अगर साथ में रहते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। उनका ध्यान रखना हमारे, उनके जो बच्चे हैं उनका ड्यूटी है, उनकी ऑब्लिगेशन है। और अगर आप खुद रहते हैं, खुद ही कंट्रोल में हैं, तो इन चीज़ों को ठीक कर लें, ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये आज हमने बात की एक्सीडेंट ट्रैप की। आफ्टर 65-70 घर के अंदर इस एक्सीडेंट ट्रैप से आप कैसे बचें, उसका मैंने आपको उपाय बताया। और एक्सीडेंट ट्रैप के बारे में बताया जिसमें आपका एक्सीडेंट हो सकता है घर के अंदर। होम इज़ सेफ बट इज़ सेफ ओनली व्हेन यू टेक केयर। तो जब आप ध्यान रखेंगे तभी आप सेफली रह सकते हैं। अगर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो घर भी आपके लिए खतरा का जगह बन सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें
और अपना केयरफुल रहे, अपना ध्यान रखें, तभी आप ठीक रहेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, तो जैसे ही नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा एंड इमीडिएटली यू कैन सी इट। दोस्तों, आपको मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है। हमारे चैनल को सुभाष चौधरी लाइफ कोच को 1.25 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गया है। ये आप लोगों की मोहब्बत है, आपका प्यार है, दुलार है, आपका सहयोग से ये हुआ है। इसके लिए मैं दिल से आपको थैंक यू बोल रहा हूँ और आप ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, अपने कमेंट्स ज़रूर डालें ताकि हम जानें कि इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। और जाने से पहले 2 लाइन बोल के जाऊंगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना और बदलूं खुद को जिंदगी जीने के लिए, कितना और बदलूं खुद को जिंदगी जीने के लिए, ऐ जिंदगी, कितना और बदलूं खुद को जिंदगी जीने के लिए, ऐ जिंदगी, मुझको थोड़ा सा मुझ में बाकी तो रहने दे। नहीं समझ में आई ना? फिर से सुनिएगा, समझ में आएगा। कितना और बदलूं खुद को जिंदगी जीने के लिए, ऐ जिंदगी, मुझको थोड़ा सा मुझ में बाकी रहने दे। तो दोस्तों, मुझको थोड़ा सा मुझ में बाकी रहने दे, इन्हीं शब्दों के साथ शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।